ज्यादातर ट्रेडर्स सप्लाई और डिमांड में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इसे गेसिंग गेम की तरह ट्रीट करते हैं। वो बस एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्राइस उसमें टैप करेगा और बेस्ट की उम्मीद रखते हैं। लेकिन रियल प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे ट्रेड नहीं करते, वो हिडन रूल्स फॉलो करते हैं, ऐसे रूल्स जो पब्लिकली शेयर नहीं किए जाते। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 एडवांस सप्लाई और डिमांड सीक्रेट्स बताने वाला हूं, जिनकी मदद से मैंने पैसे लूज करने से लेकर हर महीने 6 फिगर्स कंसिस्टेंटली कमाना शुरू किया। ये कोई रिसाइकल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है जो यूट्यूब पर मिल जाए। ये रियल हाई लेवल इंसाइट्स हैं जो मेरे लिए एक्चुअल में काम करती हैं। तो अगर तुमने कभी सोचा है कि कुछ सप्लाई और डिमांड जोन्स काम क्यों करते हैं और कुछ नहीं, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल से शुरू करते हैं। बियरिश मार्केट में डिमांड पर ट्रेड मत करो और बुलिश मार्केट में सप्लाई पर ट्रेड मत करो। ये सुनने में सिंपल और ऑब्वियस लगता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स टनल विजन में फंस जाते हैं, खासकर जब वो लोअर टाइम फ्रेम्स में फंसे रहते हैं। उन्हें क्लीन डिमांड जोन दिखता है और वो तुरंत बाय में एंट्री कर लेते हैं, ये सोचकर कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन इग्नोर कर देते हैं कि मार्केट के बेरिश मोमेंटम के अगेंस्ट जा रहे हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि ऑर्डर फ्लो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इंटेंट की डायरेक्शन है। तो बस ऑर्डर फ्लो के साथ ट्रेड करके तुम स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो, उनके अगेंस्ट नहीं। सच ये है कि तुम्हें गैस करने की जरूरत नहीं कि बैंक्स क्या कर रहे हैं। तुम क्लियरली देख सकते हो, बस स्ट्रक्चर और मोमेंटम देखकर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देख सकते हो कि एक बेरिश मार्केट में प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज क्रिएट कर रहा है। तो हमें पता है कि सप्लाई प्राइस को कंट्रोल कर रही है, खासकर क्योंकि हम बेरिश ऑर्डर फ्लो में हैं, जिसका मतलब है कि जितने सप्लाई जोन्स हमने यहाँ मार्क किए हैं वो ज्यादातर काम करेंगे। इसका ये भी मतलब है कि ये जो लोज यहाँ बने हैं वो टूटने वाले हैं, क्योंकि मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है। यानी जितने डिमांड जोन्स लोज पर बने हैं वो काम ही नहीं करेंगे। अगर तुम डिमांड जोन से बाय करने की कोशिश करते हो तो ये एक लो प्रायोरिटी ट्रेड है, क्योंकि तुम ऑर्डर फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो। अब यहाँ क्या हुआ, ये लास्ट लोअर हाई था जिसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। इसका मतलब है जब प्राइस ने वो लोअर हाई निकाल दिया तो ये सिग्नल है कि ऑर्डर फ्लो बेयरिश से बुलिश में शिफ्ट हो गया है, एक मार्केट शिफ्ट। इसका मतलब अब डिमांड प्राइस को कंट्रोल कर रही है। डिमांड ने सप्लाई को ओवरपावर कर दिया है और अब प्राइस हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट करेगा। इसका मतलब जितने डिमांड जोन्स हमारे पास अभी हैं वो काम करेंगे और सप्लाई जोन्स बिल्कुल काम नहीं करेंगे। प्राइस उन्हें इजीली तोड़ देगा क्योंकि बायर्स कंट्रोल में है और बुलिश हायर हाइज और हायर लोज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बस इस सप्लाई जोन को देखो, प्राइस ने इजीली इसे तोड़ दिया बिना किसी रिएक्शन के, क्योंकि डिमांड प्राइस को कंट्रोल कर रही थी। बॉटम लाइन ये है, हमेशा ऑर्डर फ्लो के साथ ट्रेड करो, अगेंस्ट मत जाओ। जो जोन्स ऑर्डर फ्लो के साथ अलाइंड होते हैं उनके काम करने के चांसेस 5 गुना ज्यादा होते हैं। सीक्रेट नंबर 2 ये है कि हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर हमेशा जीतता है। यही वो जगह है जहां अच्छे ट्रेडर्स भी फंस जाते हैं। वो इग्नोर कर देते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर असल में क्या हो रहा है। मेरा मतलब समझो, मान दो आज मैं प्राइस को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख रहा हूं और मैं इंटरनल ऑर्डर फ्लो के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी के लिए अगर मैं देखूं तो प्राइस ने एक मार्केट शिफ्ट क्रिएट किया जो हमें सिग्नल देता है कि प्राइस बुलिश है ना? तो हमें पता है कि हमें इन डिमांड जोन्स पर बाय करना चाहिए। ये लेटेस्ट डिमांड जोन है और मुझे यहाँ बाय एंट्री लेनी है। लेकिन आगे क्या होता है, प्राइस सीधा ब्लास्ट कर देता है और हमें स्टॉप आउट कर देता है। और अब मैं यहाँ बैठा रो रहा हूँ उन $1000 के लिए जो बना सकता था अगर ये ट्रेड जीत गया होता। आखिर मैं डिमांड जोन पर बाय तो सही कर रहा था, क्योंकि रूल कहता है कि इंटरनल ऑर्डर फ्लो बुलिश हो तो डिमांड पर बाय करना चाहिए। तो गलती कहाँ हो गई? दोस्त, तुमने मिस कर दिया हायर टाइम फ्रेम। वहां क्या चल रहा था? अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाता तो मुझे दिखता कि प्राइस ने अभी 4 आवर सप्लाई जोन से मिटिगेट किया है। और अगर बिग पिक्चर देखो तो हम अभी एक बेरिश स्विंग ट्रेडिंग रेंज में है। प्राइस बुलिश इसलिए शिफ्ट हुआ था ताकि वो एक पुल बैक कर सके उस 4 आवर एक्सट्रीम सप्लाई तक, जहां से एक नया लोअर हाई क्रिएट हो और प्राइस नीचे कंटिन्यू करे। इसी वजह से तुम्हारा 15 मिनट डिमांड जोन फेल हो गया, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन बहुत स्ट्रांग था। इसी वजह से टॉप डाउन एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में ही अटके हो तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे हायर टाइम फ्रेम के असली मूव्स के लिए। हमेशा अपने आप से पूछो, प्राइस का करंट ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर वापस जाएं तो एक मार्केट शिफ्ट दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा हायर टाइम फ्रेम का स्विंग स्ट्रक्चर बुलिश शिफ्ट हो गया। प्राइस ने बुलिश शिफ्ट लोअर टाइम फ्रेम पर इसलिए दिखाया ताकि वो हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन में पुल बैक कर सके, बस वही प्राइस कर रहा था। इसीलिए लो प्रायोरिटी लोअर टाइम फ्रेम डिमांड जोन पर बाय करने के बजाय तुम्हें 4 आवर सप्लाई जोन पर सेल करना चाहिए था। वहां तुम्हें बेस्ट रिजल्ट मिलता। दोस्त, पुल बैक को रिवर्सल मत समझना। हमेशा पहले हायर टाइम फ्रेम का स्विंग रेंज डिफाइन करो, उसके बाद ही लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर अपना बायस ढूंढो। और आइडियली तुम्हारा लोअर टाइम फ्रेम बायस हायर टाइम फ्रेम के साथ अलाइंड होना चाहिए। अगर यहां ऐसा होता तो तुमने सप्लाई जोन पर सेल लिया होता इंस्टेड ऑफ डिमांड जोन पर बाय करने के, और ट्रेड प्रॉफिटेबल होता। सीक्रेट नंबर 3 ये है कि सारे स्ट्रक्चरल ब्रेक्स एक जैसे नहीं होते। मेरा मतलब समझो, यहां तुम देख सकते हो कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड में आया। हमने यहां डिमांड जोन आइडेंटिफाई किया। अब देखते हैं क्या ये डिमांड जोन होल्ड करेगा या नहीं। बूम, फेल हो गया। तुमने ट्रेड लॉस कर दिया। अगर तुमने यहां बाय लिया होता तो तुम गलत हो।
अरे क्या हुआ यार, यहाँ तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, तो डिमांड जोन काम करना चाहिए था ना। दोस्त रिलैक्स करो, सांस लो। एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार डिमांड जोन से एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अपसाइड में हुआ और इस बार डिमांड जोन ने काम किया, प्राइस ने टैप किया और फिर ऊपर पुश कर गया। तो डिफरेंस क्या है? एक जोन क्यों फेल हो गया और दूसरा क्यों काम कर गया? जब दोनों ने ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाया, क्योंकि सारे स्ट्रक्चरल ब्रेक्स एक जैसे नहीं होते। एक जोन जो हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को तोड़ता है वो हमेशा ज्यादा पावरफुल होता है उस जोन से जो सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर को तोड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, एक जोन जो 5 मिनट स्ट्रक्चर तोड़ता है वो ज्यादा पावरफुल होगा इस जोन से जो सिर्फ 1 मिनट स्ट्रक्चर तोड़ता है। ये जोन स्विंग स्ट्रक्चर तोड़ता है और दूसरा सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर तोड़ता है। इसी तरह एक जोन जो 15 मिनट या 1 आवर स्ट्रक्चर तोड़ता है वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है एक 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम के ब्रेक से। इसलिए जब जोन्स ड्रॉ करते हो, मेरा एडवाइस है हमेशा हायर टाइम फ्रेम से शुरू करो और उन जोन्स को मैप करो जिन्होंने क्लियरली एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है हायर या मीडियम टाइम फ्रेम 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर पर। यही वो जोन्स हैं जिनके रिस्पेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी प्राइस के अंदर सबसे ज्यादा होती है कंपेयर टू लोअर टाइम फ्रेम जोन्स। जब ये हो जाए तब तुम लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर इन बड़े जोन्स को रिफाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, एक बड़ा सप्लाई जोन पे सेल एंटर करके एक बड़ा स्टॉप लॉस रखने के बजाय तुम उसी जोन को रिफाइन कर सकते हो 5 मिनट सप्लाई जोन के थ्रू। इस तरह तुम्हारा स्टॉप लॉस टाइट हो जाता है और एंट्री प्रिसाइज हो जाती है। मतलब लोअर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल सिर्फ रिफाइनमेंट के लिए करो, ना कि असली ट्रेडिंग के जोन्स बनाने के लिए। जब तुम सप्लाई और डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई कर रहे हो चार्ट्स पर, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या इस जोन ने हायर टाइम फ्रेम पर एक मीनिंगफुल शिफ्ट क्रिएट किया है? अगर हाँ, तो हाई प्रायोरिटी है। अगर नहीं, तो ये ज्यादातर एक ट्रैप है स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी ग्रैब करने का रियल मूव के पहले। बॉटम लाइन ये है कि हायर टाइम फ्रेम के स्विंग ब्रेक्स ज्यादा रिस्पेक्ट होते हैं, जबकि लोअर टाइम फ्रेम के इंटरनल ब्रेक्स ज्यादातर सिर्फ नॉइज होते हैं जब तक वो बड़े पिक्चर के साथ अलाइन न करे। सीक्रेट नंबर 4 है कंप्रेशन ट्रैप। ये भी एक बड़ी वजह है जिसके चलते बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉप आउट हो जाते हैं रियल मूव के पहले। ये कैसे काम करता है, देखते हैं। यहाँ एक सप्लाई जोन है और तुम देख सकते हो प्राइस इस जोन की तरफ आ रहा है। जूम इन करो तो प्राइस कंप्रेस करना स्टार्ट करता है, कंसोलिडेट हो रहा है, धीरे धीरे ग्राइंड कर रहा है इस सप्लाई जोन के पास। यही वो जगह है जहां रिटेल ट्रेडर सोचते हैं प्राइस स्लो हो रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर बन रहा है, तो सप्लाई जोन होल्ड करेगा। फिर वो तुरंत सेल एंटर कर लेते हैं और स्टॉप लॉस सप्लाई जोन के ऊपर डाल देते हैं। और फिर क्या होता है? बूम, स्टॉप आउट। और उसके बाद ही प्राइस उनके डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब एक्चुअल में मूव उनका सही था, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी स्टॉप आउट कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सोचा कि सप्लाई जोन तुरंत होल्ड करेगा। असली कैच ये है कि ये स्लो ग्राइंड या कंप्रेशन एक ट्रैप होता है। स्मार्ट मनी यहाँ ऑर्डर्स अक्यूमुलेट कर रहा होता है। ये कंसोलिडेशन तुम्हें फोर्स करता है जल्दी सेल लेने के लिए, और दूसरी तरफ ये रिटेल ब्रेकआउट ट्रेडर्स को भी फंसाता है जो सोचते हैं कि सप्लाई जोन ब्रेक होते ही बाय करेंगे। जब प्राइस कंसोलिडेशन तोड़ता है और सप्लाई जोन के ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट बायर्स भी एंट्री करते हैं और अपना स्टॉप लॉस नीचे डाल देते हैं, और इसी जगह पर सेलर्स और बायर्स दोनों ही स्टॉप आउट कर दिए जाते हैं रियल मूव आने से पहले। जब तक असली मूव होता है तुम ऑलरेडी लेट हो चुके होते हो और लॉस पक्का हो जाता है। इसलिए जब प्राइस तुम्हारे जोन के पास आता है करेक्टिव प्राइस एक्शन के साथ और ऐसा लगता है कि बस कॉम्प्रेस हो रहा है और साइडवेज चल रहा है, तो तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, तुम्हें कॉशियस रहना है। तुम्हें सेल या बाय में जल्दी एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें समझना होगा कि बेस्ट रिएक्शंस हमेशा इंपल्सिव एंट्रीज से आते हैं जोन्स के अंदर से। जैसे कि ये सप्लाई जोन जो हमारे पास यहाँ है, प्राइस ने सप्लाई जोन पर रिएक्ट किया और तुरंत डाउनसाइड की तरफ पुश किया। कंपेयर करो इस चॉपी प्राइस एक्शन से जो यहाँ हो रहा है। सीक्रेट नंबर 5 है हाउ टू ट्रेड कंसोलिडेशंस लाइक स्मार्ट मनी। तुमने मुझसे शायद 1000 बार सुना होगा, कंसोलिडेशन ट्रेड मत करो, और रीजन सिंपल है, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लॉस ना खाओ। मैंने देखा है कंसोलिडेशन ने ट्रेडर्स को ज्यादा मार गिराया कंपेयर टू बैड सिग्नल्स। ये एक अपॉर्चुनिटी जैसा दिखता है, लेकिन रियलिटी में ये बस स्मार्ट मनी का अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब समझ लो, ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स यहीं चॉप होते हैं जब वो ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। वो एंटर करते हैं सेल यहाँ और प्राइस तुरंत ब्लास्ट करके निकल जाता है। फिर वो बाय करते हैं यहाँ और प्राइस फिर ब्लास्ट करके उल्टा निकल जाता है और फाइनली वहीं जाता है जहां से उन्होंने पहले ट्रेड लिया था, मतलब लगातार स्टॉप आउट। तुम्हें ये समझना होगा कि स्मार्ट मनी कंसोलिडेशन के बीच में ट्रेड नहीं करता, वो ऑर्डर्स टैग करता है हाई प्रायोरिटी जोन्स पर जो इस कंसोलिडेशन के एक्सट्रीम्स कर होते हैं। सिर्फ एक्सट्रीम जोन्स ही मैटर करते हैं इस साइडवेज मार्केट में। तो अगर तुम्हें ऐसी कंसोलिडेशन दिख रही है और तुम ट्रेड करना चाहते हो, तो सही तरीका ये है, पहले आइडेंटिफाई करो स्विंग हाई और स्विंग लो, ताकि हम अपना फोकस नैरो करके टाइट स्विंग रेंज में ला सकें। फिर ढूंढो एक्सट्रीम सप्लाई जोन और एक्सट्रीम डिमांड जोन। ये मिडिल के डिमांड या सप्लाई जोन्स नहीं, सिर्फ एक्सट्रीम्स वाले। और ये करने का तरीका है फिबोनाची टूल यूज करना और देखना कि टॉप 30% और बॉटम 30% ऑफ द रेंज कौन सा है। ये सेटिंग्स में स्क्रीन पे डाल दूंगा, तुम पॉज करके कॉपी कर लेना।
जब ये हो जाए तो तुम क्लियरली देख पाओगे कि ये टॉप 30% है और ये बॉटम 30% है। यहाँ तुम्हें सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करना है टॉप 30% में और डिमांड जोन बॉटम 30% में। यही जोन्स हैं, यहाँ से तुम ट्रेड कर सकते हो। आइडियली तुम बाय करना चाहते हो बॉटम 30% से और सेल करना चाहते हो टॉप 30% से। तुम देख सकते हो प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया यहाँ, और तुम पोटेंशियल स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप। पर तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करना है ट्रेडिंग करना मिडिल 40% में, क्योंकि ये जोन्स यूजुअली फेल होते हैं। मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम खुद देख लो इस मिडिल एरिया में सप्लाई और डिमांड जोन्स कैसे फेल हो रहे हैं। प्राइस ने सप्लाई जोन को टच तक नहीं किया, डिमांड जोन यहाँ कंप्लीटली फेल हुआ। मतलब 40% के बीच के सारे जोन्स बार बार फेल होते हैं, ये बिल्कुल काम नहीं करते। अगर तुम यहाँ ट्रेड करते हो तो तुम बस अपना टाइम और पैसा वेस्ट कर रहे हो। और रीज़न सिंपल है कि मिडिल जोन्स फेल होते हैं। यहाँ कोई एज नहीं है, ना लिक्विडिटी, ना डिस्प्लेसमेंट, ना मैनिपुलेशन, सिर्फ इनडिसीजन है। हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि बायर्स कंट्रोल में है या सेलर्स। और एक ट्रैप, तुम्हें कंसोलिडेशन के एंड में ट्रेड नहीं लेना है। जब प्राइस कॉम्प्रेस करता है टॉप या बॉटम पर और वॉलेटिलिटी गिर जाती है, वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है, तो इसका मतलब होता है ब्रेकआउट कभी भी आ सकता है। उस वक्त तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है वेट करना, प्राइस को कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करने देना और फिर उस ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर ट्रेड करना है। जब मार्केट ऐसे रेंजिंग कर रहा हो तब तुम्हें इमोशनली ट्रेड नहीं करना चाहिए, तुम्हें इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड करना है। तुम्हें अपनी पोजीशंस स्मार्ट तरीके से बिल्ड करनी है, बॉटम या टॉप 30% जोन्स पर। और तुम्हें वो बंदा नहीं बनना जो हमेशा पार्टी में लेट आता है। इसलिए अवॉइड करो कंसोलिडेशन में ट्रेड करना जब प्राइस कंप्रेस हो रहा हो टॉप या बॉटम 40% पर, क्योंकि हमें पता है ब्रेकआउट बहुत ही जल्दी होने वाला है। तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम ब्रेकआउट के रीटेस्ट पर ही ट्रेड करो। बॉटम लाइन ये है, कंसोलिडेशन में ट्रेड मत करो। पर अगर तुम्हें करना ही है तो सिर्फ तब करो जब तुम एजेस से एंटर कर रहे हो, यानी टॉप और बॉटम 30% पर, और वो भी रेंज के अर्ली या मिड फेज में। मिडिल से ट्रेड मत करो। जब प्राइस कंप्रेस हो रहा हो और ब्रेकआउट होने वाला हो तब बिल्कुल ट्रेड मत करो। ये रहे 5 सप्लाई और डिमांड के सीक्रेट्स जो फ्री कंटेंट में तुम्हें कोई नहीं सिखाता। अगर तुम अभी भी ओवर ट्रेडिंग, हेजिटेशन या सेटअप्स पर सेकंड गेसिंग से स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये तुम्हारी रोड मैप है। क्योंकि ये सीक्रेट सिर्फ तुम्हारी एंट्रीज इंप्रूव नहीं करते, बल्कि तुम्हारी सोच बदल देते हैं। ये तुम्हारा नजरिया बदल देते हैं मार्केट को देखने का। पर अगर तुम और गहरा जाना चाहते हो तो मैंने फ्री में अपने YouTube चैनल पर वीडियोस अपलोड किए हैं जो तुम्हें दिखाएंगी कि 2025 में ट्रेडिंग कैसे मास्टर करना है। इन वीडियोस में मैं तुम्हें एग्जैक्ट सिस्टम दिखाऊंगा जो मैं खुद यूज करता हूं। कैसे मैं स्नाइपर एंट्रीज फाइंड करता हूं, कैसे मैं रिस्क मैनेज करता हूं और कैसे अपना अकाउंट 6 फिगर्स तक स्केल करता हूं, चाहे मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो। तो अभी जाओ, वीडियो पर क्लिक करो और एंड तक देख लो, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं ये तुम्हारी ट्रेडिंग का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। और हमेशा याद रखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हैप्पी ट्रेडिंग।